आज मैं सुखराम भगत यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को सबसे पहले मैं जोहार बोलता हूँ और जय धर्म बोलता हूँ। हमारे जितने भी आदिवासी, हमारे जितने भाई बहन हैं, सबको मैं आज फिर से मैं जोहार बोलता हूँ, जय धर्मेश बोलता हूँ। आज मैं आप लोग को एक बहुत ही खास वीडियो मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आज जो 2 फरवरी जो आने वाला है, आज ये वीडियो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये टीको शहीद स्थल के पास का वीडियो है। आज 2 फरवरी को हमारे वीर बुद्धू भगत, जो कि हमारे एक भगवान के रूप में थे, जो सिलागाई के थे, वो टीको गांव में, टीको में उनको कैसे शहीद हुआ, कैसे उनको अंग्रेज लोग मारे, उसका विस्तृत जानकारी के लिए हमारे यहाँ पर जो पढ़ा के दादा लोग, पढ़ा के बाबा लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सभी लोग आए हुए हैं। मैं इन लोगों से जो वीर बुद्धू भगत का कैसे शहीद हुआ, 2 फरवरी को कैसे अंग्रेज उन लोग को हत्या किए और कैसे वो वीर बुद्धू भगत हम आदिवासी के लिए या हमारे पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए वो अंग्रेज को भगाए और उनको आज अंग्रेज लोग उनको यहाँ पर जो हत्या कर दिया गया, इसका पूरा जानकारी हम अपने दर्शकों को के पास मैं पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ हमारे पढ़ा के जो दादा लोग हैं, ये बेंजामिन दादा, वो पढ़ा के खासे हैं, वो अपना परिचय के साथ बताएंगे और सभी को परिचय भी देंगे और किस प्रकार वीर बुद्धू भगत का टीको में कैसा जो मूर्ति बना हुआ है, कैसा जो वहाँ पर जो दफनाया गया है, उसका जो ये बना हुआ है, उसके बारे में पूरा बताएंगे हमारे जो बेंजामिन लकड़ा दादा। आज वीर बुद्धू भगत के समाधि स्थल के द्वार पे हम लोग सभी भाई जो 2 फरवरी के तैयारी में जो खड़ा हैं, उसमें भाई लोग जो हैं उन सभी का परिचय मैं दे रहा हूं। सबसे पहले हमारे बड़े भाई जलेश्वर उरांव जी, मैं इस जगह कहना चाहूँगा कि राजी पढ़ा प्रार्थना सभा केंद्रीय कमेटी के महासचिव, साथ ही अंशु उरांव जी, इधर मनोज उरांव जी, इधर किशोर उरांव जी, और इधर सुनील उरांव जी, महेंद्र उरांव जी, सोमरा उरांव जी, और साथ ही हमारे पूर्व शिक्षक समाज में रहे मतलू उरांव जी, और हमारे धर्मगुरु मंगरा बाबा, हमारे एतवा उरांव जी, श्याम सुंदर उरांव जी, दुखू उरांव जी, और हमारे राना संतोष उरांव जी। आज हम लोग से ये जानना चाह रहे हैं कि 2 फरवरी वीर बुद्धू भगत का टीकों में ही खास करके क्यों मनाते हैं, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। हमारे वीर बुद्धू भगत 1832 में जो अपना समाज के लिए, अपना समाज का हक और अधिकार के लिए जो लड़े, और उस लड़ाई में सभी के लिए, जितने भी हमारे झारखंड में हैं, उन सभी के लिए बचाव के लिए वो अपना सीधे अंग्रेज भगाव के लिए उन्होंने लड़ा है, जिसमें उसका लड़ाई को देखते हुए और अंग्रेज सरकार तंग में आकर के उनको मारने के लिए और उनको पकड़ने के लिए बहुत पहले तो अपना बटालियन को 2 बटालियन को तैयार किया, और रामगढ़ कैंट से और शेरघाटी कैंट से, लेकिन भी सक्सेस नहीं हुआ। और फिर उसके बाद में उसको इनामी घोषित किया कि वीर बुद्धू भगत को जो भी व्यक्ति बताएंगे, पकड़वाएंगे, उसको अंग्रेज सरकार द्वारा 1000 रुपया इनाम दिया जाएगा। पर भी संभव नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने एक चोरिया का भूनू सिंह थे, और भूनू सिंह से काफ़ी उठापटक हुआ, और भूनू सिंह बोला
कि ये तुम सीधा सीधी अपशब्द का प्रयोग करते हुए ये कोल का शब्द प्रयोग किया और उसको चिढ़ाने का काम किया। और उसमें वीर बुद्धू भगत चैलेंज किया कि तुम कुछ भी कह दो, हम किसी भी हालात में हम हमारे समाज का या और जो अंग्रेज सरकार द्वारा मलगुजारी जो ली जा रही है इसे हमें नहीं देने देंगे और ना ही हम देंगे। इसी में काफ़ी उससे उठापटक हुआ, चैलेंज भी हुआ, पर भी भुन्नो सिंह सक्सेस नहीं हुए। उनको पकड़ने के लिए सीलागाई गया और सीलागाई में जाते हुए उन्होंने अपना मंत्र, अपना दैविक शक्ति से उन्होंने कोयल नदी जो है उस पर अपना दैविक शक्ति को गोहराया। और गोहराने के बाद में जब अंग्रेज सरकार जाने लगा तो कोयल नदी लबालब भर गया। उसमें भरने के बाद अंग्रेज वहीं से घुर जाता है और घुरने के बाद जिसको गैंसी लगाया था 1000 इनाम का, उससे पूछा कि ये तो बहुत दैविक शक्ति है, इस पर कैसे पकड़ा जा सकता है। वही बोला कि नहीं, इसमें बाछी का काट करके बाछी का सिर को डालने से ये नापाक हो जाएगा कोयल नदी, तब आप लोग पार होके जा सकते हैं। वही लास्ट में अंग्रेज सरकार किया, तब उसका घर जा गया, लेकिन घर में भी नहीं पाया। लास्ट में घर में नहीं पाया और जब अंग्रेज सरकार बहुत जुल्म करने लगा और तब चला आया टीकों में। और टीकों में आने के बाद एक यहाँ सुरंग है मनातू, इस शहीद स्थल के पश्चिम साइड में, और उस सुरंग में घुस गया। और यहाँ जब घेर लिया उसमें भी यहाँ कई 1000 का भीड़ था। उस दिन का दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ था। और उन्होंने पूरा घेरने के बाद लास्ट में उसका 2 पुत्र थे, हलदर और गिरधर, वो अपने साथ उसको नहीं ले जाने सके उस सुरंग में और अपने भर गए थे। इस मैदान में जब हलदर गिरधर मारे गए तब लास्ट में वो बोले कि अरे बानर सेना, तुम जब हमको नहीं मारने सका तो हमारे नाजू को 2 भाई, हमारे 2 बेटे हैं, हलदर गिरधर, उसको मार दिया, तो मैं जिंदा रह करके मैं क्या करूं। जिसमें उन्होंने लास्ट में बाहर निकला और निकल करके देख रहा है तो पूरा मैदान यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे उनका सहयोगी हजारों हजार की संख्या में भरे हुए थे, जो अभी भी बर का पेड़ सामने है इस मैदान के पूरब साइड में किनारे, वहाँ जितना उनका सहयोगी थे हजारों हजार, उसको जोरी में बांध करके और उस लोगों को सभी को काट दिया गया। और जब काट दिया गया तो ये दिख रहा है दोहर, इस दोहर उसी वक्त पकड़ा गया। इस दोहर का नाम है कुमनी दोहर। एक कुमनी यहाँ लहू बहा है और जब सभी का सिर कटने के बाद में एक कुमनी का लहू बहा, उसी में इस दोहर का कुमनी दोहर नाम पकड़ा गया। और उसमें वीर बुद्धू भगत बोला, करे बानर सेना, हमको मारना बड़ा मुश्किल है। अपना ही तलवार को निकाला और उसमें अपना धरती को नमन किया। नमन करने के बाद और धरती से मिट्टी उठाया, तलवार में लगाया, अपना माथा में तिलक लगाया। और तिलक लगाने के बाद में उन्होंने अंग्रेज को तलवार देने से पहले एक चीज़ कहा कि हमने जो लड़ाई लड़ा वो सपना बेकार कभी नहीं जाएगा, वो सपना एक दिन साकार होगा। हमारे समाज के माँ, बहन, बेटी के लिए जो हमने हमारे पूरे झारखंड के लोगों के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, एक दिन हमें आज़ाद
हमारा खून जो बह रहा है आज़ाद दिला के रहेगा, मेरा अपना सपना साकार होगा। उसी बीच में जब हलदर गिलधर मारे गए तब उसका वाहन थी वीर बुद्धू भगत का वाहन रूनिया, और वो घड़ा से, ये टिको नदी है, वहाँ से उस घड़ा में जल लेके आ रही थी और यहाँ शहीद जहाँ पे हुआ है वहाँ पे पहुँचने भी नहीं दिया, और बगल में उसका रूनिया झुनिया का जो पार्थिव शरीर पड़ा है वहाँ पे उसको अंग्रेज लोग कत्ल कर दिया। उस घड़ा उसी जगह फूटा हुआ है, उसका लाश उसी जगह है, इसलिए ये शहीद स्थल में उसका लाश शामिल नहीं हुआ है। लास्ट में उस हलदर गिलधर को पानी भी नहीं पिलाने सका और उसको मार दिया गया। लास्ट में बोला कि मैं अब जिंदा रह के क्या करूँगा, मैं अब ये तलवार को लो रे, बानर बोल करके तलवार को दिया, और जब अंग्रेज द्वारा उसका गर्दन में जब चलाया तो दैविक शक्ति के माध्यम से उसका माथा चला गया सीलागाय दरहा मरचा में जाके गिरा, और इसका पार्थिव शरीर अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है। उसको हमारे इधर 2 फरवरी हम लोग मनाने लगे तो हमारे बड़े भाई जलेश्वर जी के माध्यम से उनको जो समाधि स्थल बनाया गया, इन्होंने काफ़ी यहाँ पे योगदान दे रहे हैं और उन्हीं के द्वारा हम लोग काफ़ी प्रशासन के, अभी के प्रशासन के सहयोग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बेंजामिन लकड़ा दादा बहुत सुंदर बताए कि आज हमारे वीर बुद्धू भगत हरदर गिरधर रूनिया झुनिया को कैसे अंग्रेज लोग ने हत्या कर दी, कैसे उनको जान ले लिए, उसके बारे में भली भांति बता रहे थे। अभी उनका समाधि स्थल भी आपको हम दिखाने के लिए बोलेंगे, आप दिखाइएगा। इससे पहले हम ये बाबा लोग से थोड़ा सा सुनने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा लोग, आप लोग जो हमारे वीर बुद्धू भगत, उनका पूरा परिवार यहाँ जान न्यौछावर कर दिया हम लोगों के लिए, उनके अफसोस में बाबा लोग, आप लोग कोई एक छोटा सा गीत हमको सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। तो कौन बाबा लोग सुनाइएगा, थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, हमारे मतलू जो बाबा हैं वो पूर्व शिक्षक भी हैं, उनका कहना है हम वीर बुद्धू भगत का याद में जो हमारे लिए वो जान न्यौछावर कर दिए और आज हम आज़ादी है, और उसी के चलते आज हम खुली सांस में खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो ये जो मतलू बाबा है वो थोड़ा सा गीत गा रहे हैं उनके याद में। आज मैं मतलू राव पूर्व शिक्षक था और अभी मेरे सामने बेंजामिन लकड़ा जी हमारा राजीव बेल यहाँ के संबंध में बहुत कुछ बताए। सुखराम राव जिसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और मैं बुद्धूवीर के संबंध में एक गाना लोग पहले से गाते आ रहे हैं, उसी गाना को मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। टिको का डाल आजादी लागिन हजारों बिरो जीवा दे लाई हो, हजारों बिरो कया दे लाई। शिलागमी बुद्धूवीर तामण का बीरसा रजीला अगिन जीवा दे लाए रे दसाला अगिन जीवा दे लाए। शिलागमी बुद्धूवीर तामण का बीरसा रजीला अगिन जीवा दे लाए हो दसाला अगिन जीवा दे ला। बौरों का गान पाती संगे ठाकुर साहेब संगे संगे जीवा दे लाए रे संगे संगे जीवा दे लाए। हरे धरगिरी दोनों रे भाई रजीला गिन जीवा दे लाए रे देसाला गिन जीवा दे लाए। टीको का डाल आजादी लागिन हजारों बिरो जीवा दे लाए रे हजारों बिरो कया दे। ये गाना विशेषकर हमारे सरहुल त्योहार में हम लोग अखड़ा में गाते हैं, और उनका स्वागत के लिए या उनका जो दुख दर्द था उसको पहचान बनाने के लिए ये गाना हम लोग गाते अभी तक आ रहे हैं। बहुत सुंदर हमारे पूर्व शिक्षक हमारे मतलू राव दादा बहुत सुंदर गीत गाए, हमारे वीर बुद्धू भगत और उनके परिवार को कैसे हमारे लिए शहीद हो गए उनके बारे में बहुत सुंदर गीत सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं बेंजामिन दादा जो पढ़ा के
जो खासे व्यक्ति है, इनसे मैं थोड़ा सा बोलने का, ये दिखाने का प्रयास, मैं इनसे थोड़ा सा पूछ रहा हूँ। दादा, थोड़ा सा आप हमारे वीर बुद्धू भगत और हरदर गिरधर उनका शहीद स्थल, समाधि स्थल कैसे कैसे है, कैसे बना हुआ है, सरकार कितना ध्यान दी है, और उसमें हम लोग 2 फरवरी को कैसे मनाते हैं, हमारे जलेसर दादा कितना उनके योगदान दिए हुए हैं, और रुनिया झुनिया के कैसे समाधि स्थल है, उसको भी थोड़ा हमारे दर्शक को दिखाइएगा। हम चल करके वीर बुद्धू भगत का कौन उसका समाधि स्थल है, मैं हमारे बड़े भाई यूट्यूबर सुखराम उरांव जी को दिखाने का और बताने का काम करेंगे। हम लोग सभी चल करके स्थल पे देखने का काम करेंगे। जब भव्य रूप से 2002 से जब मनाना शुरू किए हम लोग, उसके बाद में यहाँ पे ये स्थल, उसका जितना बड़ा एरिया जो है, उस एरिया को समाज के द्वारा और हम लोग इसको बाउंड्री करने का काम हुआ है, जिसमें यहाँ पे पूरा फूल वगैरह लगा हुआ है। पूरा यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सुंदर हम लोग 2002 के बाद में मनाते आ रहे हैं, जिसमें हमारे बड़े भाई देख रहे हैं टावर वगैरह लगा है यहाँ पे, जो सुंदरीकरण का काम हुआ है। ये जो टावर जो दिया गया है माननीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये 2 फरवरी को ये जो पूरा हम लोग ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, पूरा पेंट पुचाड़ा हो रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये हम लोग धीरे धीरे चल करके ये जो हम दिखा रहे हैं कि यहाँ अच्छा बाउंड्री में जो है फूल पत्ती लगा हुआ है। अब हम पहुँच रहे हैं वीर बुद्धू भगत का समाधि स्थल में जा रहे हैं। इधर दोनों तरफ एक बाउंड्री के उत्तर साइड में गेट है यहाँ पे, और इधर गेट के पश्चिम साइड में एक आश्रम बना हुआ है, जो हमारे लोहरदगा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा ये सारा चीज़ जो लगा हुआ है, ये चीज़ ये मनाने के लिए, और उसमें बहुत भव्य तरीक़ा से हम लोग उसका श्रद्धांजलि देंगे। और ये अभी ये जो है रंगाई पुताई पेंट पोचाड़ा जो हो रहा है, उसी में पूरा ये हो रहा है। ये वीर बुद्धू सभी चीज़ का व्यवस्था है, पानी है और उधर सभी चीज़ का व्यवस्था है। इसमें पूरा हम लोग अभी ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। और इसमें ये मैं बार बार कहूँगा कि ये प्रशासन के द्वारा मिलजुल करके ये हमारे बड़े भाई जलेश्वर जी के द्वारा इतना पुरजोर उन्होंने मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करके बिल्कुल जितना अपना घर परिवार में टाइम नहीं देते हैं, वो टाइम में यहाँ पे गमा रहे हैं। साथ ही साथ हम अभी चल करके थोड़ा दूर में है, अभी हम लोग वीर बुद्धू भगत जो शहीद जो हुए हैं, यहाँ पे हम लोग ये जो समाधि बनाया गया है उस वहाँ पे हम लोग आ रहे हैं। और यहाँ हर साल के भांति 2 फरवरी को यहाँ पूजा अर्चना होगा। हमारे पूजा अर्चना करने वाले हमारे धर्मगुरु मंगरा बाबा हैं, इन्हीं के कर कमलों द्वारा ये पहचान की गई है। ये हमारे वीर बुद्धू बाबा का हमारे समाधि है, जिसमें ये बहुत लंबा चौड़ा इसी जगह उनको उन्हीं का तलवार से हत्या की गई थी, जो यहाँ पे शरीर उनका यहाँ पे है, और सिर जा कर के सीलागाई का दरहा मरचा में वो पड़ा हुआ है। अभी हम लोग दूसरा में चलेंगे। ये जो अभी हम दिखा रहे हैं, ये किसका है बाबा?
टिको का ही थे, जो हमारे वीर बुद्धू बाबा का ये जो पूरब साइड में दक्षिण साइड में जो दिखा रहे हैं, ये लोद्रो गुरु का है। अब हम चलेंगे उनसे दहिना साइड वाले को दिखाएंगे। ये आप लोग सभी लोग देख रहे हैं। एक दिन ये जो है उन्हीं का सहयोगी, साथ में जो यहाँ पे अंग्रेज द्वारा हत्या किया गया विश्वनाथ जी का है। ये हम लोग जो दिखा रहे हैं सभी बाबा लोग के साथ में, ये विश्वनाथ जी का है। अब हम लोग इधर चलेंगे। सभी लोग आप लोग देख रहे हैं, हम लोग सभी के साथ में बताने का काम कर रहे हैं। गिरधर जो उनका पुत्र थे वीर बुद्धू बाबा का, उनका सुपुत्र है गिरधर का। ये जो हम लोग बताने का काम कर रहे हैं, दिखाने का काम कर रहे हैं, ये गिरधर का है। अब हम लोग चलेंगे, लास्ट में बचा हुआ है ये समाधि है हरधर का, वीर बुद्धू भगत का ये समाधि ये है। दोनों भाई आमने सामने है, ये सामने थे और इसी जगह उनका दोनों का शरीर पड़ा हुआ है। जिस वक्त हमारे समाज के लिए उन्होंने लड़ा, उस वक्त ऐसा एक बहुत बड़ा समाज के लिए दर्दनाक घटना हुई थी, जो अभी भी यहाँ पे उन लोगों को, उनका घर परिवार खानदान के लोग, ये लोगों का जो हमारे समाज में, आदिवासी समाज में जो सामाजिक क्रियाक्रम जो होता है, वो क्रियाक्रम भी नहीं कर पाया लोग उस गमगीन में। और अभी भी हम लोग इसलिए विशेष करके उनको हम लोग पानी देने का ये 2 फरवरी को करते हैं, और उस दिन काफ़ी उनको उनका मन में संतोष भी मिलता है। अभी जो हम लोग जो वीर बुद्धू भगत का समाधि स्थल दिखाने का काम किए, जानने का काम किए, आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ से चल करके हम लोग थोड़ा ही दूर में मारूनिया का जो पानी पिलाने जो आ रही थी घड़ा में लेके, उनका भी समाधि स्थल हम लोग बड़े भाई सुखराम दादा को दिखाएंगे। इसके बाद में इसी का शोक कुल के बारे में हमारे छोटा भाई किशोर उरांव जी गाना गा करके अपना थोड़ा सा बताएंगे। टीको जय धर्म। आज मैं टीको पोखरा टोली में हमारे शहीद वीर पुरुष बाबा लोग को याद में मैं एक छोटा सा शादी के रूप में, गाना के रूप में याद कर रहा हूँ। और एक बार सभी को जय धर्म। टीको का डाड़े आजादी लागिन, हजारों वीर जीवा दे लय हो, हजारों वीर दीव जीवा दे लय। और लोगन टीको का डाड़े आजादी लागिन, हजारों वीर जीवा दे लय होले, हजारों वीर जीवा दे लय। नर नगन शिलागामी बुद्धू वीर तामड़ का वीर सारा जिला गिनी जीवा दे लय होले, राजिला गिनी जीवा दे लय। सचे बोत हरे दर गिरी दर दुयो रे भाया, राजिला गिनी जीवा दे लय होले, राजिला गिनी जीवा दे लय।
नोंग तरुनिया जुनिया दुयोरे बाइनी रजिला गिनी जीवा दे लाई खले रजिला गिनी जीवा दे। जय धर्म। अभी हम लोग वीर बुद्धू भगत बाबा का हम लोग समाधि स्थल देखे और बड़े भाई यूट्यूबर सुखराम बड़े भाई को दिखाने का काम किए और दिखाने के बाद में हमारे छोटा भाई किशोर उरांव इसका शोक कुल के मामले में गाना गा करके हम सभी को अवगत कराए। अब हम बड़े भाई सुखराम उरांव को हम माँ रूनिया का जो अंग्रेज द्वारा जो हत्या किया गया वहाँ पे हम ले चल रहे हैं। चलिए हम लोग वीर बुद्धू भगत बाबा का समाधि स्थल से निकले हैं और ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये वीर बुद्धू बाबा का समाधि स्थल का बाउंड्री का गेट है और ये आप लोग देख रहे हैं उधर स्कूल भी है, हल्दर गिलधर शिक्षा निकेतन के नाम से स्कूल चल रहा है। इसका अध्यापक जो हैं ये बड़े भाई जलेश्वर उरांव जी और वो अपने बलबूते अभी समाज के माध्यम से वो चला रहे हैं। काफ़ी बच्चे भी हैं, आप लोग देख रहे हैं। ये जलेश्वर जी अभी हमारे सामने खड़े हैं बड़े भाई। अब हम लोग चलेंगे देखने के लिए माता रूनिया का जिस जगह पापी अंग्रेज़ों द्वारा जो उनका हत्या किया है उस जगह को हम लोग देखने जा रहे हैं। अभी हम लोग सभी कोई बाबा लोग हैं, हमारे छोटे भाई लोग हैं, हम लोग यहाँ माता रूनिया का जो अंग्रेज द्वारा जो उनको हत्या किया गया है उस स्थान पे हम लोग आए हैं। ये भी अभी थोड़ा सा हम दिखाएंगे। यहाँ जितना बड़ा उसका समाधि है इससे 2 हाथ बढ़ करके ये इसको अभी निशाना के लिए जो बाउंड्री किया गया है उनका सुरक्षित के लिए ये उनका समाधि स्थल हुआ। ये अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ पे उनको जो हल्दर गिलधर वीर यही रास्ता से ऐसे ही आ रही थी इस जगह, अंग्रेज लोग उसको जो साइड में खड़ा थे वो लोग वहाँ उस जगह पहुँचने भी नहीं दिया और इसी जगह माता रूनिया का मार दिया गया है। जो इसका पार्थिव शरीर यहाँ पे जो ये है, ये जो हम दिखा रहे हैं, इनका भी साथ ही साथ वही लोग जैसा अभी भी सामाजिक वीर बुद्धू भगत का परिवार में आदिवासी रीति रिवाज से क्रियाकलाप से उसका काम नहीं हुआ है और इसीलिए हम लोग जो 2 फरवरी को हम लोग जो मनाते हैं, जो श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं, हम लोग पानी देने का काम करते हैं, वाकई में अभी भी ये साक्षात जिसको दिखने का होता है वो लोगों को दिख जाता है। और अभी भी हमारे हल्दर गिलधर शिक्षा निकेतन के बच्चे लोग जो साप्ताहिक हर बृहस्पतिवार को जो पूजा यहाँ करते हैं, पानी ढारते हैं, वो लोग पर जो सच्ची श्रद्धा के साथ में है वो लोगों के ऊपर में असवारी हो जाता है। ये है और ये ज़मीन जो है हम दिखा रहे हैं, ये पुटुस का झाड़ी है। अभी भी जिसका ज़मीन है वो ज़मीन मालिक अपना श्रद्धा से ये वीर बुद्धू भगत स्मारक कमेटी जो बनाया गया है और उस कमेटी के हमारे जो सचिव हैं बड़े भाई जलेश्वर जी, उनसे बातचीत भी हुई है कि हम ये छोटा सा ज़मीन में जो इतना बड़ा इतिहास के बारे में, इतना बड़ा हमारा समाज के बारे में माँ रूनिया का जो हत्या की गई है, अब वीर बुद्धू भगत का समाधि स्थल का जो बाउंड्री हुआ उसी तरह से ये माता रूनिया का भी इस जगह सुंदरीकरण होनी चाहिए। इसलिए वो ज़मीन मालिक भी ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। हमारे इसका
जलेश्वर बड़े भाई जलेश्वर जी सारा चीज़ का तैयारी कर चुके हैं और हम लोग ये जो हम दिखाने का काम कर रहे हैं 2 फरवरी को यथासंभव हम लोग ये कमेटी द्वारा उम्मीद करते हैं कि हम उस दिन ज़मीन मालिक इसको सुंदरीकरण के लिए बाउंड्री के लिए उन्होंने घोषणा भी कर देंगे। अब हम लोग यहाँ से हम आप लोग को सभी को दिखा करके हम निकल रहे हैं। अच्छा चलिए, जो बेंजामिन लकड़ा दादा बहुत सुंदर बताए हमारे रुनिया झुनिया बीर बुधू भगत हरदर गिरधर के बारे में, समाधि स्थल सभी जगह दिखाए और इस पूरे शहीद स्थल को सुंदर और स्वच्छ और इनको पूरा काम में हमारे जलेश्वर दादा का बहुत ज़्यादा हाथ है हमारे। और ये जलेश्वर दादा हैं जो अभी यहाँ के जो स्मारक समिति के सचिव भी हैं और राज्यपड़ा प्रार्थना सभा राष्ट्रीय शरण प्रार्थना सभा भी के अभी महासचिव भी हैं, जो ये समाधि स्थल को सुंदर और स्वच्छ और ज़्यादा इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। ये दादा से भी हम वीर बुधू भगत के बारे में और 2 फरवरी हमारा कैसा रहेगा और वीर बुधू भगत हमारे लिए कैसे जान दिए, थोड़ा अपने शब्दों से बताएंगे हमारे जलेश्वर दादा। सबसे पहले तो मैं सोशल मीडिया यूट्यूबर सुखराम उरांव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप यहाँ के स्थल को लोगों तक जन जन तक पहुँचाने का जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं पुनः बधाई देता हूँ। आज अगर हम सही मायने में कहा जाए तो अंग्रेज़ों से बुधू वीर भगत ने तो लड़ा, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है इसको भी हमें जानने की ज़रूरत है। जब 1665 में ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार बंगाल उड़ीसा एकीकृत राज्य जब हुआ करता था, तब उन्होंने यहाँ पर अपना रियासत संभाला और संभालने के बाद जब यहाँ शासन प्रशासन के लिए कोई संविधान नहीं था, ऐसे समय में मनुस्मृति को अनुवाद करके 1793 में जमींदारों का आगमन यहाँ पर प्रवेश कराना शुरू कर दिया। और जैसे ही जमींदार यहाँ प्रवेश करते हैं झारखंड में और यहाँ ज़मीन का मापी होती है और मापी होने के बाद अनाप शनाप लगान लगाया जाता है, इतना तक कि पैर रंगाने का भी लगान, अपना घर में छठी हो रहा है उसका भी टैक्स, और ज़मीन का तो लगान इतना ले लिया जाता था कि लोग को घर में खाने तक के लिए नहीं बचता था। और हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है पाढ़ा व्यवस्था, उस व्यवस्था के तहत भी उसको अनदेखी जब किया जाने लगा अंग्रेज गवर्नमेंट के द्वारा और पढ़ा व्यवस्था जब चरमराने लगा, ऐसे समय में बुधू वीर भगत को लगा कि अब स्थिति ऐसी पहुंच गई है कि हम तो ना लगान देने लायक हैं, ना ही यहाँ का जो फॉरेस्ट एक्ट राइट के तहत कानून बना करके जंगल को अधिग्रहण किया गया। हमारे यहाँ के जो आदिवासी बंधु हैं वो पशु के साथ और जंगल के बगैर उसका जीवन यापन संभव नहीं था। और जब पशु चारण का जब मामला आता था तो जंगल में पशु तक को प्रवेश करने नहीं दिया जाने लगा। ऐसे में बुधू वीर भगत को लगा कि जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा कैसे हो, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना उलगुलान शुरू कर दिया और इतना भयंकर लड़ाई लड़ा कि इसको कहा जाता है कि अगर देश में अगर सही मायने में अगर इसका इतिहास में जगह मिलना चाहिए तो ये देश का पहला शहीद व्यक्ति थे। चूँकि ये स्थानीय जो रांची का ये जो आज के समय में जिसको हम लोग चुटिया बोलते हैं, चुटिया नागपुर और रामगढ़ कैंट के जब स्थानीय जब यहाँ का प्रशासन संभाल नहीं सका तो बनारस से कर्नल इम्पे को बुलाया गया और उनके आने के बाद कुचक्र रच करके 4000 यहाँ के लोगों को रस्सी में बांध करके जोड़ा बट ब्रिज के सामने शहीद भी किया गया। उनके नाबालिग हलधर गिलधर पुत्र जो अपने पिता को साथ दे रहे थे लड़ाई में, उनको निर्मम हत्या कर दी गई। और हत्या होने के बाद जब उनकी बहन जब पानी पिलाने आई तो उनको भी दरिंदा अंग्रेज़ों ने नहीं बख्शा। और इस तरह से बुधू वीर के मरने के बाद ये लगातार आंदोलन चलता रहा। बिरसा मुंडा आए, सिद्धू कानू आए, आपका जतरा टाना भगत आए, गया मुंडा जी आए और इस तरह से 1900 ईस्वी तक चला। और अंग्रेज़ जब देखा कि
कि आदिवासी यूं ही हमें मालगुजारी सीधा सीधी देंगे नहीं, और ये हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मजबूर होकर के 1908 में देश आज़ादी से पहले CNT एक्ट जैसा कानून बना के दिया, जो आज भी आदिवासी के लिए जल जंगल और ज़मीन की सुरक्षा की गारंटी देता है। यही वजह है कि आज भी आदिवासी समाज में बुद्धवीर भगत एक प्रासंगिक व्यक्ति है और उसको भगवान के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि शुरुआत उन्होंने ही किया और अंत वीर बिरसा मुंडा जी ने किया, और अंग्रेज उनको मजबूरन ज़मीन सुरक्षा का कानून बना करके दिया, जो बहुत ही सौभाग्यशाली रहे। ऐसे महापुरुषों को हमें याद करना चाहिए, उनके बताए मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए और अपने हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ाई के लिए तत्पर रहना चाहिए। तभी हमारा जल जंगल और ज़मीन की सुरक्षा होगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जलेश्वर उरांव दादा। आपने निचोड़ जवाब आपने जो आज 2 फरवरी हम क्यों मनाते हैं, क्यों याद करते हैं वीर बुद्धू भगत के, और हरदर गिरधर रुनिया झुनिया को क्या कैसे याद करते हैं, क्यों याद करते हैं, उसके बारे में बता रहे थे। तो मैं सभी दर्शकों को यही बोलूँगा कि 2 फरवरी को आप लोग जो आज 2 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाएगा, जो टिको शहीद स्थल में आप लोग बढ़ चढ़ के आइएगा और हिस्सा लीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आप लोग अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी करने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे मैं जोहार बोलता हूँ, दगे होरमारिन दगे जोहार, जय धर्मेश। इसको हम लोग कुड़ुख में भी इस वीडियो को बना सकते थे, लेकिन कुड़ुख में सभी लोग नहीं समझ पाएंगे, अदर स्टेट के लोग नहीं समझ पाएंगे, बोल के हम लोग ने हिंदी में बनाए। इसके लिए भी हमारे आदिवासी भाई लोगों से हम लोग माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी नहीं दत मला दगे। तो अंत में हम कुड़ुख नु बालकदन कि अगर निमागे लगा लगी कुड़ुखर हकनर और वीर बुद्धू भक्तस कुड़ुखस रासस, लेकिन हिंदी नु कामचर इदिगे नाम माफ़ी नहीं दत दगे अंति तब है। जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश।